हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी का एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज के लेक्चर में हम ब्रीफली देखेंगे कि एसिड क्या होता है, ब्रीफली देखेंगे बेस क्या होता है, और इनके और कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे। लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे, टर्मरिक के बारे में जानेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। तो ये सब हम जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। व्हाट इज एसिड? तो कहा जाता है द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। सोर मतलब क्या होता है? सोर मतलब होता है खट्टा। समझ में आ रहा है? जैसे जो नींबू होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? सोर, खट्टा होता है। मतलब द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट एंड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड इज नोन एज एसिड। मतलब ये पहली बात। ये ब्लू लिटमस क्या होता है? ये एक तरह का समझ लो पेपर होता है। जो पेपर होता है वो अगर ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उस पे तुम एसिड डाल दोगे तो वो ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम ये हमारा एक तरह का इंडिकेटर है जो हमको इंडिकेट करता है कि ये जो तुमने सब्सटेंस डाला है ये तुम्हारा क्या है? ये एक एसिड है। समझ में आया? तो एसिड की हम इसीलिए, ये क्या होती है, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है ये, मतलब बच्चों वाली डेफिनेशन है। अभी आगे के लेक्चर्स में हम एसिड के बारे में, उसके आयनाइजेशन, मतलब वो आयनाइज होता है, फिर उससे हम उसकी प्रॉपर्टीज को और अच्छे से देखेंगे। तो अभी के लिए हम इतना पढ़ते हैं। एसिड की डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट एंड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड इज नोन एज एसिड। मतलब जो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है, और वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड के हमारे एग्जाम्पल जैसे HCl है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोराइड। समझ में आया? HCl हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोराइड है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है? H2SO4। ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? एक एसिड का एग्जाम्पल। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आप लोगों ने सुना होगा, फाइंड इन सोर फ्रूट्स, मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में हमारा क्या होता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। समझ में आया? और जैसे तुम लोग ने तो फुल्की खाया ही होगा, फुल्की, अरे जिसको बतासा कहते हैं। तो आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि मतलब ये क्या होता है? बतासा वाला एसिड मिला के खिलाता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है? एसिड मिला के, एसिड जब वो लोग मिला देते हैं पानी में तो क्या होता है? जो एसिड क्या करता है वो सोर टेस्ट का होता है, मतलब वो पानी को और खट्टा कर देता है। समझ में आया है? इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जगह आप बतासे खाते हैं या फुचका उसको कहते हैं, खाते हैं तो बहुत ज्यादा खट्टा रहता है, मतलब हद से ज्यादा खट्टा रहता है। तो फिर आप समझ जाइए कि उस बंदे ने उसमें एसिड मिलाया है, ये 100%। समझ में आया? तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जो आजकल के फुल्की वाले हैं वो सब एसिड मिला के खिला रहे हैं, नींबू नहीं मिलाते, उसकी जगह एसिड मिला देते हैं। समझ में आया? तो फुल्की उल्की कम खाया करिएगा, और घर पे सबसे अच्छा होता है घर पे बना के खा लो। तो चलो दूसरी बात करते हैं। फिर उसके बाद हम सोचते हैं बेस। बेस क्या होता है? द बेस होता है द सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या हो? बिटर हो, और वो क्या करे? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। समझ में आया? जैसे एसिड क्या कर रहा था? एसिड जो कर रहा था वो ब्लू को रेड में कर रहा था, लेकिन बेस क्या कर रहा है? बेस रेड को ब्लू में कर रहा है, मतलब इसका एकदम अपोजिट। समझ में आया? एसिड एंड बेस आर अपोजिट। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल, इसके जो एग्जांपल है, अमोनिया है, NaOH है, एक्सेट्रा। जैसे अमोनिया तुम्हारा क्या होता है? NH3। ये भी एक तरह का क्या होता है? बेस होता है। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक तरह का तुम्हारा बेस है। तो तुम कहोगे अरे हम जाने कैसे कि ये बेस है कि एसिड है? तो पहली बात तो है कि तुम टेस्ट से जान सकते हो, लेकिन हर चीज तो हम खा नहीं सकते। हो सकता है कई चीज हमारे लिए क्या होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो उसको कैसे पता करेंगे? तो उसको तुम कलर से, मतलब इसीलिए तो लिटमस बनाया गया। रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वो बेस है, और अगर हमारा क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वो एसिड है। अगर तुम HCl अपने मुंह पे डाल लोगे तुम्हारा जीभ ही जल जाएगा। समझ में आया? उसको खा नहीं सकते तुम, उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसको हम कैसे करते हैं? उसको हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। क्या यही लिटमस ही है एक इंडिकेटर जिससे हमें पता चलता है? नहीं, अभी बहुत इंडिकेटर है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे।
तो फिर आते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? मतलब यही जो लिटमस है ना तुम्हारा, ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसे इंडिकेटर जो हम नेचर से फाइंड कर सकते हैं, मतलब नेचर जो हमें नेचर डायरेक्ट देती है, उनको हमें बनाना नहीं पड़ता। तो ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से फाइंड हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि हमारा लिटमस सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया? लिटमस सॉल्यूशन हो गया। और हमारा क्या हो गया? टर्मरिक। टर्मरिक क्या हो गया? हल्दी। अब यहां मैं तुम्हें एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, दो चीजें होती हैं। एक होता है तुम्हारा लिटमस सॉल्यूशन, समझ में आया? एक होता है तुम्हारा लिटमस सॉल्यूशन और एक है तुम्हारा होता है लिटमस पेपर, समझ में आया? एक तुम्हारा होता है लिटमस पेपर। ये दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, बस क्या होता है, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है और उसी को हम इसमें पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में रहे हो? मतलब प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही होती है, लेकिन बस क्या होता है, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है और एक तुम्हारा पेपर के फॉर्म में होता है। और लिटमस भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। समझ में आया? मतलब एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा और एक रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा। वैसे ही लिटमस पेपर में एक ब्लू लिटमस पेपर होगा और एक तुम्हारा रेड लिटमस पेपर होगा। समझ में आया? तो नेचुरल इंडिकेटर तो जान ही गए, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से फाइंड किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और इसके दो एग्जांपल है, लिटमस सॉल्यूशन, टर्मरिक, और भी कई एग्जांपल होंगे बट उसको हम बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नोट क्या होता है? जो अब हमें ये यहाँ एक पॉइंट, एडिशनल पॉइंट है, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? पर्पल डाई कलर का होता है। और जो वो लाइकेन, लाइकेन नाम का एक पेड़ होता है उसमें से निकाला जाता है। जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है वो एक तरह का डाई होता है, पर्पल डाई, और वो हम लाइकेन नाम का एक पेड़ होता है उससे हम निकालते हैं। और वो पेड़ किस डिवीजन से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से बिलोंग करता है वो पेड़। समझ में आया? और लिटमस को तुम्हें पता ही हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, इंडिकेटर मतलब होता क्या है? इंडिकेटर होता है कि जो हमें कोई चीज इंडिकेट करे, मतलब हमें दिखाए, हमें या बताए। तो इंडिकेटर, इसीलिए हम लिटमस को इंडिकेटर कहते हैं। क्यों इंडिकेटर कहते हैं? क्योंकि ये हमें बताता है कि भैया ये जो दिया हुआ तुम हमें सामान दिए हो वो हमारा एसिड है कि हमारा बेस है। समझ में आया? उसके बाद कई अदर नेचुरल मटेरियल जैसे कि रेड कैबेज लीव, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, कुछ मतलब कुछ फूल के जो पत्ती होती है वो भी हमारा किसकी तरह एक्ट करती है? वो भी हमारा एक तरह से इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। मतलब वो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश, मतलब उनको अलग अलग दिखा सकती हैं अगर हम उस इंडिकेटर्स को यूज किए। तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर में रेड कैबेज लीव भी आ जाता है, टर्मरिक भी आ जाता है, कलर्ड पेटल्स, सम फ्लावर के पेटल्स आ जाते हैं, उन फ्लावर का ये नाम है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक तो तुम्हें पता ही है, सिंथेटिक का मतलब ये है कि हम लोगों ने बनाया उसको, उसको मतलब हम लोगों ने उसको लैब में बनाया है। तो ऐसे इंडिकेटर जो हम लोगों ने लैब में बनाया है उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स which are synthesized in laboratory are known as synthetic indicator। समझ में आया? और इसके एग्जाम्पल क्या है? पहले तो है फेनोल्फथलीन और दूसरा क्या है? मेथिल ऑरेंज। पहला क्या एग्जाम्पल है? फेनोल्फथलीन और दूसरा क्या है? मेथिल ऑरेंज। इसके बारे में अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर मैंने तुम्हें बताया था, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन मतलब एक बस उसके फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है और प्रॉपर्टी दोनों की सेम ही रहती है। तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो दो तरह का होता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। एक लाल होता है और एक नीला होता है, कहते नहीं लाल पीले ना हो लेकिन यहाँ लाल नीला है, समझ लो। तो लिटमस पेपर क्या होता है? एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। अब देखो, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है अगर हम उसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो ब्लू वाला किस में बदल जाता है? रेड में। समझ में आया? ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो रेड में बदल जाता है। ये कोई रिएक्शन नहीं है, एसिडिक रिएक्शन नहीं है, मतलब ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये बस एक दिखाने का मैंने तरीका बनाया है। ये मत समझ लेना जो पहला चैप्टर था उसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो इसको तुम समझ लो रिएक्शन है। ये रिएक्शन नहीं है, ये एक दिखाने का तरीका है। तो ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के साथ ट्रीट करोगे रेड में बन जाएगा, रेड लिटमस पेपर को बेस के साथ ट्रीट करोगे तो ब्लू में बन जाएगा।
समझ में आया? बस तुम इतना ध्यान रखो, ब्लू को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो रेड बन जाएगा, रेड को बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ब्लू बन जाएगा। इतना ध्यान रखो, ये सब तो तुम अपने आप कर लो जाओगे। जैसे अगर ब्लू लिटमस का पेपर तुम न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ, न्यूट्रल मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा तो इसका बिहेवियर भी तो न्यूट्रल रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा। तुमने ब्लू लिटमस पेपर डाला, न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वो ब्लू ही रह जाएगा। समझ में आया? कलर में कोई चेंज ही नहीं होगा। वैसे ही अगर तुम्हारा रेड लिटमस पेपर है, उसको तुम न्यूट्रल में डाल रहे हो, न्यूट्रल डाल रहे हो मतलब उदासीन, इसको हिंदी में कहते हैं उदासीन, मतलब इसका कोई बिहेवियर ही नहीं है। तो रेड लिटमस पेपर को न्यूट्रल में डालोगे, ये कहेगा हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये भी क्या होगा, रेड ही रहेगा। समझ में आया? रेड लिटमस पेपर को न्यूट्रल में डालोगे तो रेड रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर को न्यूट्रल में डालोगे तो ब्लू रहेगा। अब देखो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ हमने देखा था ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डाले तो वो रेड में हो गया। समझ में आया? मतलब जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जो रेड वाला लिटमस पेपर है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। ये समझ लो अभी। अब एक क्वेश्चन ये आता है, अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर हम बेस के साथ रिएक्ट करा दे तो क्या हो जाएगा? यही तो ये पॉइंट है। अगर ब्लू लिटमस पेपर का हम बेस के साथ रिएक्शन हो जाए, मतलब ब्लू लिटमस पेपर पे हमने बेस, कोई बेस लिया और उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया, तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा। समझ में आया? मतलब ये जो ब्लू लिटमस और ये बेस, ये दोनों भाई भाई हैं। ये बेस को छुएगा नहीं, ये केवल किसको छुएगा? ब्लू लिटमस किसको छुएगा? केवल एसिड को छुएगा, केवल एसिड को बदलेगा। जब ब्लू लिटमस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी रेड में चेंज होगा, और ब्लू लिटमस अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कुछ नहीं करेगा, ब्लू ही रहेगा। ये दोनों भाई भाई हैं, बी, ऐसे सोच सकते हो, ये भी बी से है और ये भी बी से है, तो ये समझ लो भाई भाई है। अगर ब्लू लिटमस का बेस के साथ होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, ब्लू रहेगा। वैसे ही इसी रेड लिटमस का, अगर रेड लिटमस का एसिड के साथ होगा तो ये भी कुछ नहीं करेगा, ये रेड ही रह जाएगा। समझ में आया? बस तुम ये दोनों ऊपर के जो है ना, इनको अच्छे से याद करो, तुम्हें अपने आप सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तुम बस ये याद रखो अपने दिमाग में, ब्लू वाला एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, रेड बन जाएगा, और रेड वाला बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ब्लू बन जाएगा। बस। और इन सारे, ये सब जो सारी कंडीशन है, न्यूट्रल में तुम्हें पता ही है वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रह जाएंगे। और अब अगर ये वाला है ब्लू लिटमस बेस के साथ, ये दोनों भाई भाई हैं, कुछ नहीं करेंगे, ब्लू ही रह जाएंगे। रेड लिटमस पेपर है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी दोनों भाई भाई है, कुछ नहीं करेंगे। समझ में आए? ये 6 कंडीशंस हैं, और ये कहीं आप, मतलब बहुत, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के पढ़ लेना। और ये दोनों पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों तो जरूर आना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, टर्मरिक। जो टर्मरिक है वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, अभी हमने पढ़ा था। क्या है हमारा टर्मरिक? नेचुरल इंडिकेटर है। समझ में आया? अभी हमने क्या पढ़ा? लिटमस पेपर, वो भी हमारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। वो भी हमारा क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। अब टर्मरिक मतलब होता क्या? अरे यार, जो हल्दी हल्दी जो लेते हो, हल्दी जो घर में दाल बनती है, जो उसमें हल्दी यूज होती है, वही टर्मरिक है। तुम्हारा शादी भी होगा तो भी तुम्हें हल्दी लगेगी, वही वाली हल्दी की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? तो जो टर्मरिक है, अगर टर्मरिक का तुम एसिड के साथ या न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो येलो ही रह जाएगा, मतलब वो कोई कलर ही नहीं चेंज करेगा। जैसे टर्मरिक का तुम्हें पता है नेचुरल कलर तो येलो ही होता है। अरे जो हल्दी होती है वो तुम्हारी पीले कलर की ही तो होती है। अगर हल्दी में तुम कोई एसिड डाल देते हो या कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डाल देते हो तो भी वो जो, उसका जो कलर रहेगा वो चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगा। जैसे तुमने एक बीकर लिया और बीकर में तुम्हारे क्या होता है? एसिड भरा हुआ है। बीकर में तुम्हारे एसिड भरा, अब उसमें अगर तुम थोड़ी सी हल्दी डाल दोगे तो भी वो क्या होगा? हल्दी का कलर चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगा। समझ में आया? लेकिन अगर उसी टर्मरिक को तुम बेस के साथ रिएक्ट कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? पिंकिश रेड कलर का हो जाएगा। मतलब पिंकिश रेड, यहाँ मेन तुम्हारा रेड है, मतलब पिंकिश तो एक कहने का तरीका हो गया, मतलब रेड के आसपास होता है, ऐसा कलर होता है जो रेड के आसपास होता है, इसीलिए हम उसको पिंकिश रेड कह देते हैं। और हम इसको रेडिश ब्राउन भी कहते हैं। समझ में आया? कभी कभार हम इसको रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं। समझ में आया? टर्मरिक
अगर तुम्हारा कोई एसिडिक सब्सटेंस है उसके साथ टर्मरिक टर्मरिक अगर आ गया तो वो येलो में ही रहेगा, कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रल के साथ आ गया तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, येलो ही रहेगा। लेकिन अगर टर्मरिक का तुम्हारे बेस के साथ रिएक्शन हो गया तब तो भैया पकड़ देगा उसको, तब तुरंत क्या करेगा, पिंकिश रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, कहेगा तुम हमसे बेस के साथ काहे रिएक्ट करा दी, तुरंत ये तुम मतलब पिंकिश रेड कलर का हो जाएगा। अब इसका आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, स्टेन ऑफ करी। स्टेन मतलब जानते हो क्या होता है, एक तरह का समझ लो दाग। अरे जो कपड़े पे दाग लग जाता है, करी करी तो खाए ही होगे सब लोग। अरे जो होता है करी, जो घर पे बनता है सब्जियों सब्जी में, समझ में आया। तो स्टेन ऑफ करी मतलब करी का दाग। जैसे तुम करी खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो और तुम्हारा करी छूट के तुम्हारे शर्ट पे आके गिर गया। अब शर्ट पे आके गिर जाएगा तो शर्ट के ऊपर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मान लो शर्ट है, अरे सर शर्ट ऐसे थोड़ो ना होता है, चलो समझ लो। तो मान लो शर्ट के ऊपर तुम्हारी करी गिर गई, करी गिर गई। अब इस पे क्या हो जाएगा, दाग पड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, दाग पड़ जाएगा। अब सुनो, उस दाग को कैसे साफ किया जाता है, जैसे साफ नहीं किया जाता, एक तरीका होता है उस मतलब उसका रिएक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है। अब अगर तुम स्टेन ऑफ करी जो तुम्हारा है वो क्या करता है, उसके अंदर टर्मरिक होता है, टर्मरिक मतलब उसके अंदर हल्दी है, समझ में आया। जो करी है उसके अंदर हल्दी है। अब जब तुम उसको सोप के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब तुम उसको कपड़े को क्या करोगे, धुलोगे, किससे धुलोगे, साबुन से धुलोगे। और जो साबुन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, वो क्या होता है, वो एक बेस होता है। और तुम्हें पता है जब टर्मरिक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो पिंकिश रेड बनता है। और मैंने ये भी बताया था रेडिश ब्राउन भी बन सकता है, मतलब उसी के आसपास का, ये दोनों मतलब आसपास के ही कलर हैं। आपकी बुक में रेडिश ब्राउन दिया है इसीलिए मैंने रेडिश ब्राउन लिख दिया, समझ में आया। इन दोनों में कंफ्यूज ना होना, दोनों आसपास के ही कलर है। मेन यहाँ तुम्हारा रेड होता है, मतलब ये देख रहे हो इसमें भी रेड है और इसमें भी रेड है, मेन तुम्हारा रेड है। तो जब तुम स्टेन ऑफ करी मतलब जो करी का दाग होता है वो क्या करता है, टर्मरिक कंटेन करता है, उसका रिएक्शन सोप के साथ मतलब किससे, साबुन के साथ कराओगे जो कि बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए वो क्या बन जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये रिएक्शन पढ़ी है। अब रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। अब उसको तुम वाटर के साथ वॉश कर दिए, फिर उसमें तुम खूब पानी डालते हो, उसको अच्छे से धुलते हो साबुन लगाने के बाद। और तुम्हें पता है पानी क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अब तुम्हें पता है जब इसका न्यूट्रल के साथ रिएक्शन होता है टर्मरिक का तो फिर वो येलो ही रहता है। तो फिर जब ये रेडिश ब्राउन इसको खूब खूब पानी से धुल दोगे तो फिर ये टर्न्स येलो कलर में फिर हो जाएगा और उसका जो कलर होगा थोड़ा फेड हो जाएगा, मतलब थोड़ा हल्का हो जाएगा, समझ में आया। क्योंकि तुमने पढ़ा है न्यूट्रल के साथ रिएक्शन करने पे ये येलो बनता है, समझ में आया। ये जो तुम्हारा पूरा एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन क्या है तुम्हारा, पहली बात तो भैया ये हमारा एक सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसको भगवान ने हमको नहीं दिया, हमने खुद लैब में बैठ के बनाया है। ये तुम्हारा क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब फिनोल्फ्थलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है, समझ में आया। जैसे टर्मरिक का नेचुरल कलर येलो था, वैसे फिनोल्फ्थलीन का नेचुरल कलर कलरलेस होता है। तो अब जब फिनोल्फ्थलीन को तुम एसिड के साथ या फिर किसी न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हो तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रह जाता है, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। अगर तुमने फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को किसी एसिड या किसी न्यूट्रल सब्सटेंस में डाला तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कलर का कलरलेस ही रह जाता है। लेकिन अगर उसी फिनोल्फ्थलीन को तुमने बेस के साथ ट्रीट कर दिया फिर गुस्सा आ जाएगा और ये किस में बन जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी हम एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में हम अच्छे से सब चीज को हम एसिड और बेस को कैटेगराइज करके उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे कलर्स चेंज हो रहे हैं, समझ में आया। तो ये फिनोल्फ्थलीन है, ये कलरलेस होता है लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करे तो पिंक बन गया। लेकिन यही फिनोल्फ्थलीन जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराए तो ये वही कुछ नहीं किया, कलरलेस का कलर लेस ही रह गया, समझ में आया। फिर तुम्हारा मेथिल ऑरेंज हमने पढ़ा था, मेथिल ऑरेंज भी हमारा क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर हमने इसको बनाया है, अरे मतलब मैंने नहीं बनाया, मतलब मनुष्य ने ही इसको बनाया है। तो मेथिल ऑरेंज क्या है, हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। मेथिल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होता है, येलोइश ऑरेंज, मतलब ऑरेंज ही होता है बट थोड़ा येलोइश कलर का होता है।
मतलब मिक्स येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। अब जब मेथिल ऑरेंज का तुम बेस या फिर न्यूट्रल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये येलो ही रह जाएगा, समझ रहे हो? मतलब ये येलो कलर में हो जाएगा, येलोइश ऑरेंज या फिर आसपास येलो ये कलर रहेगा। समझ में आया? मेथिल ऑरेंज का बेस या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो क्या हमारा येलो ही रह जाएगा। वैसे ही फिर मेथिल ऑरेंज का अगर एसिड के साथ कहीं रिएक्शन हो गया तो वो रेड कलर का हो जाएगा। समझ में आया? ये सब चीज तो भाई तुम्हें याद करनी ही पड़ेंगी। समझ में आया? अब तुम खुद से कोई ट्रिक बना लो भाई, वो अलग बात है। मतलब ट्रिक तो तुम बना ही सकते हो, जैसे कुछ भी बना सकते हो, तुम अपने मन से बना सकते हो। तो लेकिन याद तो करनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये सब एग्जाम में चीजें पूछी जाती है। तो मेथिल ऑरेंज का एसिड के साथ रिएक्शन तो रेड कलर, मेथिल ऑरेंज का बेस के साथ रिएक्शन तो येलो कलर। तो तुमसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि मेथिल ऑरेंज का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो कौन सा कलर चेंज होता है, तो तुम कहोगे येलोइश ऑरेंज से जो हमारा कलर है वो रेड में हो गया। ऐसे नहीं पूछता एग्जाम में। एग्जाम में पूछेगा मेथिल ऑरेंज का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है, तो तुम्हें पता है भैया HCl तो एसिड होता है। अब जब एसिड है तो HCl, जब HCl के साथ रिएक्शन होगा तो उसका चेंज कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो फिर हम ये सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिए, उसके बाद ये देखो ये एक एक्टिविटी है, ये आपके बुक में दी गई है। तो इसमें देखो ये HCl H2SO4 HNO3 CH3 COOH, ये चारों तुम्हारे क्या है, एसिड है। HCl तुम्हारा क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड एसिड, वही जो भी कह दो। ये तुम्हारा H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तुम्हारा HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। समझ में आया? ऐसे ही तुम्हारा CH3COOH है। ये तुम्हारा NaOH क्या है, ये यहाँ से 5 से लेके 9 तक ये क्या है, तुम्हारे सारे बेस हैं। और 1 से लेके 4 तक ये सारे तुम्हारे क्या है, एसिड है। समझ में आया? 1 to 4 तुम्हारे सारे क्या हैं, ये तुम्हारे एसिड हैं। और तुम्हारे 5 से लेके 9 तक क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या है, बेस है। समझ में आया? अब तुमने तो पढ़ा ही है कैसे कैसे कलर चेंज होता है। तो इसको तुम टेबल को खुद ये सारी लाइन लिखना, ये ऊपर लिखना, और तुम इसको खुद भरना। मतलब इसको खुद अपने आप से एक तरह से एक्टिविटी करना। ऊपर जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है कैसे कैसे कलर चेंज हुआ है, उसी के हिसाब से इसको भरा गया है। जैसे तुम्हें पता है जब एसिड होता है उसका ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट होता है इंटरेक्शन, तो वो किस में बदल जाता है, ब्लू लिटमस किस में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है। ये भी एसिड है तो ये ब्लू लिटमस रेड में, ये भी एसिड है तो ये ब्लू लिटमस रेड में, ये भी एसिड है तो ये ब्लू लिटमस रेड में। और तुम्हें पता है एसिड का रिएक्शन जब रेड लिटमस के साथ होता है तो ये दोनों तो भाई भाई हैं। तो ये रेड रेड लिटमस कुछ नहीं करेगा एसिड का, वो रेड का रेड ही रह जाएगा। समझ में आया? ये देखो रेड रेड रेड, समझ में आया? वैसे ही अब तुम्हें पता है बेस का, अब जो तुम्हारे बेस होते हैं, बेस और ब्लू लिटमस दोनों भाई भाई होते हैं। अगर बेस का तुम ब्लू लिटमस के साथ इंटरेक्शन कराओगे तो वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही तुम्हें सारा फिल करना है। जैसे तुम्हें पता है जो फिनोप्थलीन होता है वो एसिड के एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराने पे कलरलेस रह जाता है। तो ये देखो ये चारों एसिड है तो इनका क्या हुआ, कलरलेस। लेकिन तुम्हें पता है अगर बेस आ गया तो ये फिनोप्थलीन पिंक में बन जाएगा। समझ में आया? तो ये सारे तुम्हारे क्या हो गए, पिंक हो गए। ऐसे ही तुम्हें मेथिल ऑरेंज पता है, मेथिल ऑरेंज का जब रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो ये रेड 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 बन जाता है। लेकिन उसी मेथिल ऑरेंज का जब इंटरेक्शन तुम्हारा किससे, बेस के साथ होता है तो वो येलोइश कलर का हो जाता है। समझ में आया? तो तुम इसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और इस एक्टिविटी को एक बार खुद आपसे कोशिश करिएगा करने की, तो आपकी ज्यादा अच्छे से मतलब वो हो जाएगी तैयारी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन क्या पूछा है चलो भैया देखते हैं। कह रहा है कि हमें प्रोवाइडेड है 3 टेस्ट ट्यूब। चलो देख लेते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब पहले रख लेते हैं। ये हमारा नंबर 1, ये हमारा नंबर 2, ये हमारा नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 टेस्ट ट्यूब है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, मतलब किसी एक में तो पानी है डिस्टिल्ड वाटर, और किसी एक में एसिडिक सोल्यूशन है, और किसी एक में बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं है किसमें कौन कौन सा है। हमें ये पता नहीं है, किसी किसी में है, किसी एक में एसिडिक, किसी एक में बेसिक, किसी एक में डिस्टिल्ड वाटर है। ये हमें पता नहीं है कौन सा किस में है। चलो ठीक है भैया। फिर इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, तुम्हें क्या दिया है, इसने केवल तुम्हें दिया है रेड लिटमस पेपर। क्या दिया है तुम्हें भैया, रेड लिटमस पेपर तुम्हें केवल दिया है। अच्छा,
केवल रेड लिटमस पेपर दिए हो। और हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, मतलब केवल तुम्हें रेड लिटमस पेपर दिया है और पूछ रहा है कि तुम बताओ किस किस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है तुम्हारा एसिड है, किसमें बेस है और किसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब किसमें वाटर है। वाटर तो न्यूट्रल होता है, ये तुम्हें पता ही है। तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे, रेड लिटमस पेपर की हेल्प से इसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो चलो हम देखते हैं पहले। अब तुम्हें पता है जो रेड लिटमस पेपर होता है वो जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू रहता है, और एसिड या न्यूट्रल के साथ रिएक्ट करता है तो रेड का रेड ही रह जाता है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेड लिटमस सॉल्यूशन का बेस के साथ रिएक्शन करने पे ब्लू रहेगा। चलो ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो तुम क्या करोगे। पहले तुम रेड लिटमस पेपर तुम्हारे पास है तो तुम रेड लिटमस पेपर 3 ले लेना, 3 रेड लिटमस पेपर ले लेना। अब तुम क्या करोगे, एक लिटमस पेपर ये हो गया फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला हो गया और ये थर्ड वाला। ये 3 लिटमस पेपर तुमने रेड वाला ले लिया, समझ में आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ भी 1 2 3 कर दिया। चलो इसको ए बी सी कर देते हैं। इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया और इसको सी कर दिया, समझ में आया। अब देखो, अब सबकी एक एक बूंद इन तीनों पे गिराओगे। अब तुम्हें पता है कि रेड लिटमस पेपर न्यूट्रल सॉल्यूशन और किससे, न्यूट्रल सॉल्यूशन और तुम्हारा, देख लो रेड लिटमस पेपर न्यूट्रल सॉल्यूशन और तुम्हारा जो एसिड है उसके साथ वो रेड ही रहेगा, केवल बेस के साथ ये ब्लू देगा, समझ में आया। तो जैसे तुम एक एक बूंद सबकी इस पे गिराओगे रेड लिटमस पेपर के ऊपर, 1 का एक बूंद लेना ए पे गिराना, 2 का सेकंड टेस्ट ट्यूब का एक बूंद लेना बी पे गिराना, थर्ड टेस्ट ट्यूब का एक बूंद लेना सी पे गिराना। तो इसमें से जो बेसिक नेचर का होगा वहां ये ब्लू हो जाएगा। जैसे तुम सपोज मान लो अगर ये थर्ड वाला बेसिक होगा तो जब हम थर्ड वाला इस सी वाले लिटमस पेपर के गिलाएंगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, पूरा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा पूरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, समझ में आएगा। अब यहां से तुमको क्या पता चल जाएगा, यहां से तुमको ये पता चल गया कि ये जो थर्ड वाला है वो बेसिक होगा। हो सकता है सेकंड वाला हो, अगर सेकंड वाला बेसिक होता तो ये सेकंड वाली स्टेप ब्लू हो जाती और ये थर्ड वाली फिर रेड रह जाती, समझ में आया। तो तीनों टेस्ट ट्यूब से तुमने एक एक बूंद निकाल के रेड पे डाला, उसमें से कोई एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और जो वो एक ब्लू होगा वो तुम्हारा क्या होगा, बेसिक होगा, समझ में आएगा। मतलब वो वाला जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा चलो ठीक है, अब हमें पता चल गया। एक तो मान लो ये हमारा थर्ड वाला फिक्स हो गया, ये हमारा क्या है, बेसिक है। अब बचे दो, इसमें से कोई न्यूट्रल है और कोई एसिडिक है। अब ध्यान से देखना, ये जो बेसिक वाला है इसने रेड को ब्लू में कर दिया, मतलब अब हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर आ गया। कैसे ब्लू लिटमस पेपर आ गया, अरे भैया जब रेड वाला बेस के साथ रिएक्ट किया तो ये ब्लू नहीं हो गया, समझ में आया। वही रेड वाला लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर आ गया। अब इस ब्लू लिटमस पेपर को दो पार्ट में फाड़ लेना, दो पार्ट में फाड़ लेना, ब्लू लिटमस पेपर को दो पार्ट में फाड़ लेना। दो पार्ट में फाड़ लिए और इस दोनों को इन दोनों टेस्ट ट्यूब के साथ एक एक बूंद, इसका फर्स्ट का एक बूंद और सेकंड का एक बूंद निकाल के इन दोनों के ऊपर डाल दो। अब तुम्हारा बेस तो क्लियर हो गया कि बेसिक ये है। अब इसमें से जो एसिडिक होगा, तुम्हें पता है जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें से जो एसिड होगा जैसे तुम इसको इस पे डालोगे, ये जो ब्लू है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया। क्यों, क्योंकि ये तुम्हें पता है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो मान लो फर्स्ट वाला जो हमारा है वो एसिड है, मान लो, हो सकता है सेकंड वाला भी हो। अगर ये वाला रेड हो जाता तो हम कह देते सेकंड वाला, समझ में आया। तुमसे बस ये पूछा है कि किस तरीके से तुम पता लगाओगे, तो तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना रहेगा, समझ में आया। अब ये तुम्हारा फर्स्ट वाला, अब मान लो ये ब्लू लिटमस पेपर हमारा क्रिएट हुआ, इसको दो टुकड़ों में फाड़ दिए। अब इन दोनों से एक एक बूंद ले आए और इस पे गिराएं, और इस पे गिराएं तो देखें जो पहला वाला है उसका जो ब्लू लिटमस था वो रेड में हो गया, तो इसका मतलब ये एसिड है, समझ में आया। अब अगर सेकंड का तुम एक बूंद इस पे गिराओगे तो ये न्यूट्रल है,
जो जब ये न्यूट्रल है तो ये ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। अब तुमने यहां से दो चीज सीखी कि पहली बात तो जब हम रेड का करा रहे थे शुरू में, सबसे शुरू में जब हम इसका सेकंड वाले सॉल्यूशन का रेड लिटमस पेपर के साथ करा रहे थे, तब ये रेड का रेड रह जा रहा था। और फिर जब हमारा ब्लू हुआ, तो जब इसको फिर उससे कराएं तो ये ब्लू का ब्लू ही रह जा रहा है। मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। समझ में आया? मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इसमें कोई वैसे स्पेसिफाई नहीं है कि 1 2 3, ये तो मैंने ऐसे नंबर ले लिया है। इसमें बस तुमसे ये पूछ रहा है कि किस तरह से तुम पता लगाओगे। समझ में आया कैसे पता लगाओगे? पहले तुम रेड लिटमस पेपर लोगे, उसको तीन रेड लिटमस पेपर ले लेना, सबकी एक एक बूंद इस पे डालना। जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दी वो तुम्हारी बेसिक हो गई, बाकी की बची दो, इसको अब छोड़ दो। अब ये बेसिक हो गई तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसी ब्लू लिटमस पेपर को दो पार्ट में तोड़ लेना। अब दो पार्ट में तोड़ लेना, फिर इसकी एक बूंद और इसकी एक बूंद, जो बची हुई दो है उनकी एक एक बूंद इस पे डालना इसके ऊपर। अब जो इसमें से एसिड होगा वो इस ब्लू को रेड में कर देगा, क्योंकि तुम्हें पता है जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो इसमें से एक रेड हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये रेड है तो मतलब ये एसिड है। जब ये एसिड पता चल गया, जब बेस पता चल गया, तो तुम्हें पता ही है भैया जो तीसरा वाला था वो डिस्टिल्ड वाटर मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन था। समझ में आया? और न्यूट्रल सॉल्यूशन का तुम्हें पता ही है, अगर ब्लू लिटमस के साथ कराओगे तो वो ब्लू ही रह जाएगा, रेड लिटमस के साथ कराओगे तो रेड ही रह जाएगा। समझ में आया? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक आता ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स, मतलब कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्मेल, ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, स्मेल, जो अपनी स्मेल से बता देते हैं कि भैया ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। स्मेल से, जैसे जैसे तुम देखते हो ना, प्याज जो खाते हो उसकी एक सुगंध होती है। समझ में आया? एक सुगंध होती है, लेकिन जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी सुगंध कुछ और होगी, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसकी सुगंध कुछ और होगी। तो इसी से हमें पता चल जाएगा, यही हमको इंडिकेट कर देगा कि भैया ये क्या है, हमारा एसिड है या बेस है। और इसी को क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। वो जो सारे इंडिकेटर्स थे वो क्या कर रहे थे? वो अपना कलर चेंज कर रहे थे। समझ में आया? लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये अपना ऑर्डर मतलब ये अपना स्मेल चेंज करके बताएगा कि भैया ये दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। समझ में आया? जैसे ये जो तुम्हारा वनीला वनीला, अरे ये तो आइसक्रीम खाए ही होगे वनीला वाला, बहुत खाए हैं, सब लोग खाते हैं, 20 20 25 25, कई कई लोग तो 250 250 रुपए खाते हैं। हम भी खाए हैं, तुम भी खाना। समझ में आया? तो वनीला वाला आइसक्रीम हो गया। क्लोव, क्लोव मतलब जानते हो, लौंग होता है भैया। लौंग, लौंग तो खाए ही होगे, जो आता है कोलगेट का प्रचार, उसमें लौंग वोंग भर के आता है, पतंजलि का आता है। समझ में आया? फिर तीसरा तुम्हारा ओनियन। ओनियन तो सब जानते होंगे भैया। ओनियन क्या होता है? प्याज होता है। समझ में आया? ओनियन प्याज होता है। फिर अब देखो यहाँ, वनीला की एक स्मेल होती है। समझ में आया? अरे वनीला कभी खाए होगे। वनीला की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे तुम प्याज है, प्याज की एक स्मेल होती है। एक मतलब तुम्हें पता है कि प्याज की स्मेल ये होती है। स्मेल तो कहीं बताए तो जा नहीं सकती कि स्मेल को कहीं लिखा जा सके। समझ में आया? एक उसकी सुगंध या दुर्गंध जो भी तुम्हें लगता हो, वो एक स्मेल होती है। जैसे वैसे वनीला की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। उस वनीला को अगर तुम एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, मतलब उस वनीला जो वनीला तुम्हारा है वो जब एसिड के इंटरेक्शन में आएगा तो वो रिटेन इट स्मेल, मतलब उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? वनीला का जब एसिड के साथ इंटरेक्शन होगा तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। तब यहां से तुम्हें पता चल जाएगा हाँ भाई ये तो एसिड है, क्योंकि इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन वही वनीला का अगर बेस के साथ रिएक्शन हो जाए तो ये अपनी पूरी स्मेल ही खत्म कर देता है, मतलब ऑर्डरलेस। तब तुम्हें उसकी कुछ स्मेल ही नहीं आएगी, मतलब खत्म हो गई, उसकी स्मेल ही खत्म हो गई। समझ में आया? तो वो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा कंपाउंड है जो रिएक्ट किया है वनीला से, वो हमारा क्या है? बेस है। समझ में आया? वैसे ही तुम्हारा क्या है? ओनियन, प्याज। प्याज की तो स्मेल सबको पता ही होगी। जब प्याज, जैसे एसिड है, अगर एसिड का तुम्हारा प्याज के साथ इंटरेक्शन होता है तो फिर क्या होता है? रिटेन इट्स स्मेल,
मतलब प्याज की स्मेल तब बदलेगी ही नहीं। रिटेन मतलब वही की वही रहेगी। ओनियन के साथ अगर तुम एसिड का इंटरेक्शन कराओगे तो उसकी स्मेल वही रहेगी, लेकिन अगर उसी ओनियन का तुम बेस के साथ उसका इंटरेक्शन करा दिए तो क्या होगा, वो अपनी स्मेल को लूज कर देगी। मतलब फिर तुम्हें वो उसका तुम्हें सुगंध ही नहीं आएगा कि ये प्याज की तरह प्याज है या कुछ और है। उसका मतलब कुछ तुम्हें स्मेल ही नहीं आएगा, स्मेल ही खत्म हो जाएगी। समझ में आया? ओनियन, अरे जैसे तुम जाते हो कहीं रास्ते उस दिन जाते हो तो कभी कभार तुम्हें पता चल जाता है कि पनीर की महक आ रही है, मतलब कहीं किसी के घर पनीर बन रहा है। समझ में आया? उसी टाइप का मतलब स्मेल से पता लगा रहे हैं हम कि सूंघ सूंघ के पता लगा रहे हैं कि भैया ये एसिड है या बेस है। सोच लो, इतना तरक्की कर लिया हम लोग, सूंघ के पता लगा ले रहे हैं कि ये एसिड है कि बेस है। वैसे ही तुम्हारा क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, लौंग का तेल जब तुम्हारा एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिटेन इट्स स्मेल, मतलब वो उसकी स्मेल जैसी थी वैसी ही रहेगी। लेकिन वही जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो स्मेल को छोड़ देता है, मतलब उसकी लूज अपनी स्मेल को वो लूज कर देता है और वो ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब ना उसकी कोई सुगंध है ना कोई दुर्गंध है। ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, मतलब कोई सुगंध ना दुर्गंध कुछ नहीं है, ना कोई स्मेल ही नहीं है। समझ में आया? तो ये हमारा सारा क्या हो गया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गए। ऐसे इंडिकेटर्स जैसे वो सब जो थे लिटमस पेपर और ये सब नेचुरल इंडिकेटर थे, वो हमको आंखों से दिख रहे थे कि भैया देखो कलर चेंज हो गया। समझ में आया? वो इस टाइप के इंडिकेटर थे। लेकिन ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसमें हम सूंघ के पता लगा रहे हैं। समझ में आया? इसको तो हम कहीं लिख नहीं सकते कि ओनियन का जो सुगंध है वो किस तरह का होता है, ये तो लिख हम नहीं सकते। ये तो तुम जब खुद करोगे तभी पता लगेगा। समझ में आया? तो यही है कि तुम्हारा जो जो तुम स्मेल या उसके ऑर्डर से पता लगा सकते हो, वो तुम्हारा उस टाइप के इंडिकेटर, जो उस टाइप के जो इंडिकेटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ये सारा समझ में आया? इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बस आज के लेक्चर में इतना ही था। अच्छे से पढ़िएगा इस लेक्चर, क्या होता है आगे हम प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा और क्या होता है वो जो मैंने एक्टिविटी दी थी उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो तब तक खेलते रहिए, मस्त रहिए, फुल्की कम खाइए क्योंकि कई लोग उसमें एसिड मिला देते हैं। समझ में आया? अपने घर पे फुल्की बना लीजिए, बतासा अपने घर पे ही बना लीजिए, खाइए। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।